नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए जीवन के विभिन्न धाराओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें ज़्यादा सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि आप अपने आप को समझ पाते हैं कि नहीं। अगर आप अपने आप को समझ पाते हैं, अगर आप अपने आप को जान पाए, तो जीवन का जो आपका उद्देश्य था वो पूरा हो गया। कुछ भी जाने या ना जाने, आप खुद को जान लें, यही जो है सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति अपने आप को जान गया, वो विभिन्न प्रकार के जो है परेशानियों से मुक्त हो गया। और आपको ये निश्चय करना है कि जब तक आपको स्वयं को जान नहीं लेना, तब तक जो है प्रयास करते रहना है, संघर्ष करते रहना है, मेहनत करते रहना है। मेहनत कैसे? मेहनत जो है ज्ञान के साथ, वो मेहनत नहीं। दो तरीके के मेहनत होते हैं। एक मेहनत तो वो जो मजदूर करता है, दिन भर काम करता है, उसके बदले जो है, उसके फल में जो है उसको कुछ परिणाम स्वरूप कुछ मिल जाता है। लेकिन जो असली मेहनत का मतलब ये है कि ऐसा मेहनत जो होश अवस्था में किया जाए, जागृति में किया जाए, जागरण में किया जाए, उसे जो है हम होश मानते हैं। और ये होश की जो अवस्था है वो आती है आपके जो है निरंतर साधना से, चिंतन से और यज्ञ से। तो जब आप इसको करेंगे तो आपको जो है इसका लाभ अवश्य मिलेगा। यही जो है आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जब प्रभु श्री रामचंद्र जी किसी भी गांव वन से जा रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं सब उनको देखने के लिए उनके पीछे पीछे हो लेते हैं और उन्हीं को जो है देखना चाहते हैं। आगे की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिख रहे हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, राम सप्रेम पुलक उरलावा, परम रंक जन पार सुपावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसी में एक जो है ऐसा भक्त था जो बिल्कुल प्रेम विहल हो गया और दंडवत प्रणाम करने लगा। उसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। उसे इतना आनंद हुआ, उसे इतना सुख मिला कि मानो कोई महादरिद्री मनुष्य जो है पारस पा गया हो। जब आप किसी के लिए बहुत उतावले होते हैं, जब आप किसी को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके दर्शन मात्र से ही जो है आप प्रेम विहल हो जाते हैं। आप देखते होंगे जो नए प्रेमी युगल होते हैं, उनकी दशा जो है इसी प्रकार की होती है। हालांकि अगर प्रेम है तब तो वो बहुत अच्छा है। प्रेम में जो है भोग की कोई कामना नहीं होती। अगर भोग है तो कहीं ना कहीं फिर वो जो है बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तविक प्रेम है और उसमें जो है प्रेम की विहलता है, तब तो जो है बहुत आनंद की बात है। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ, परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। और जब रामचंद्र जी और वो बालक जो था वो मिले, तो ऐसा लग रहा था मानो प्रेम और परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हो। प्रेम तत्व और परम तत्व और प्रेम, यही होता है भक्त और ईश्वर का मिलन। जब भक्त का प्रेम निस्वार्थ होता है, जब भक्त का प्रेम पूरी तरीके से करुणा, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से लिप्त होता है, भक्ति से जो है पूरा ओतप्रोत होता है, तब जो है उसे ईश्वर का परम तत्व प्राप्त होता है और दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुर लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमग अनुरागा, पुन सिय चरण धूर धर सीसा, जननी जान शिश दीन असीसा। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों लगा। श्री रामचंद्र जी ने उसको गले लगाया। उसके बाद जो है लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से, उमंग से उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। लक्ष्मण जी के चरणों में जा लगा और उन्होंने प्रेम से जो है उसको उठा लिया। बालक था, उसको उठा लिया। उसके बाद जो है उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। ये होता है सम्मान, ये होता है आदर, ये होता है
किसी के प्रति अपने आप को समर्पित करना, किसी के प्रति अपने आप की जो दशा है वो प्रकट करना। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। माता सीता भी जो है छोटा बच्चे की तरीके से था, उसे जानकर आशीर्वाद दिया। कीन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिलेउ मुदित लख राम सनेही, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवा सनुपाई जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया। निषाद राज साथ में ही है भी, तो वो जो है उसको दंडवत किए। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वो उस निषाद से आनंदित होकर मिला। होता क्या है कि जब आप किसी एक ही चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो अलग अलग शरीरों में विद्यमान जो आत्मा है वो परम तत्व का एक ही अंश है, सब एक हैं। जिस दिन आप इस तरीके से देखने लगते हैं कि हर एक व्यक्ति में वही चीज है जो आपके पास है, जो आपके भीतर आत्मा है वही सबके भीतर में आत्मा है, वो एक है, बस अंश मात्र अलग अलग हैं और अलग अलग शरीर में धारण किए हुए हैं। जब आप उसको देखने लगते हैं, उस आत्मा को देखने लगते हैं, तब जो है आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि कोई व्यक्ति दूसरा क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, कुछ भी मतलब नहीं है। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। उसके बाद जो है वो तपस्वी नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। उसे बड़ा आनंद आ रहा है, उसे बहुत आनंद आ रहा है, उसे बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई भूखा आदमी जो है भोजन पा गया हो। अक्सर होता है कि जब हम किसी अपने को प्राप्त करते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे लगता है जन्मों को भूखे हो और आपको भोजन प्राप्त हो गया हो। ते पितु मातु कहौ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। जो गांव की स्त्रियां हैं वो ये कह रहे हैं कि बताइए माता पिता कैसे हैं जिन्होंने सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया और साथ में जो है सुंदर सीता भी हैं। वो बड़े अचंभित हैं, परेशान हैं कि कैसे जो है सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। माता पिता को दोष दे रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। जब रामचंद्र जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को देखता है कोई भी, उनके रूप को जब देखते हैं तो सब जो स्त्री पुरुष हैं वो स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं, उनके प्रेम में जो है आतुर होकर अपने आप को भूल जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ही होता है कि कोई व्यक्ति आपके जो है स्नेह में व्याकुल है। जैसे कि आप किसी से मिलिए और अगर वो आपको देखकर पूरे प्रेम में ओतप्रोत हो जाए, क्या करना है, कैसे बैठना है, क्या बात करना है, ये सब कुछ अगर उसे महसूस होने लगे, कुछ समझ में ना आए, तो समझ लीजिए कि वो आपके स्नेह में व्याकुल हो रहा है। यही हाल जो है सारे लोगों का है। तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन, राम रजायसु शीस धरी, भावन गयन तै कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। उसके बाद जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी निषाद राज जी को बार बार समझा रहे हैं कि अब जो है आप वापस लौट जाइए, क्योंकि ये जो वन में रहने का वचन मिला है, वर मिला है, ये हमें मिला है। आप परेशान मत होइए, आप अपने जो है परिवार और अपने जो है समाज के साथ रहिए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को माना और उसके बाद वो जो है अपने घर चला गया। निषाद राज जी जो है अपने घर को गमन किए। ये कथा बड़ी प्रेम वाली है, ये कथा आपको आनंद देने वाली है
और जितना ही आप इसको पढ़ेंगे उतना ही जो है आपको इसका आनंद प्राप्त होगा, समझ विकसित होगी, विवेक जागृत होगा। पुन सिय राम लखन कर जोरी, जमुना ही कीन प्रणाम बहोरी, चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया। चूंकि यमुना को पार किए थे, उसके बाद सीता जी, राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर यमुना को जो है प्रणाम किया। हमें जो है नदियों का सम्मान करना चाहिए, नदियों की जो है हर तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नदियों के वजह से ही जो है हम ताज़ा पानी, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी पी पाते हैं, और इसलिए हमें हर तरीके से उन्हें स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या ये दशा ठीक है? आज के समय में क्या ये चीज़ें अच्छी हैं? आप देखेंगे हमारे देश में जिन नदियों को हम माता मानते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें हम गंदा कर रखे हैं। ये बहुत गलत बात है और इसके लिए हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है। इसलिए अपने अवेयरनेस को बढ़ाइए। कुछ भी गंदा करने से पहले 100 बार सोचिए कि उसका प्रभाव प्रकृति पे कैसे पड़ेगा। पहले के समय में नदियां गंदी नहीं होती थी, उसका कारण था कि हर एक व्यक्ति जो है उन्हीं नदी से पानी पीता था। आज तो जो है सब हैंडपंप लगा के, नलकूप लगा के ग्राउंड वाटर से पानी निकालते हैं और पीते हैं, इसलिए उन्हें नदियों का कोई वैल्यू ही नहीं पता चलती। परंतु उन्हें नहीं पता कि उससे आप सिंचाई करते हैं, हर तरीके से वही उपयोगी है। और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले, यमुना की बढ़ाई की। हमें यही प्रयास करना चाहिए कि जो हमें फायदा दे रहा है, जो हमें हमारे लिए उपयोगी है, हर तरीके से किसी के लिए उपयोगी है, उसे जो है आप प्रसन्नता पूर्वक आगे चले, उसे जो है प्रसन्नता पूर्वक एक्सेप्ट करिए, जानिए। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहई सप्रेम देख दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचवत हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। अब रास्ते से जा रहे हैं तो लोग तो रहते ही हैं अपने गांवों में, वनों में, पहले यहाँ रहते ही थे, तो सभी जो है यही कह रहे हैं कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके अंगों में राज चिन्ह जो है वो देखकर बड़ा सोच हो रहा है। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई राजकुमार जो है ये हमारे गांव से जा रहे हों, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा दिखता है। कोई चाहे कि अपने आप को छुपा ले, कब तक छुपाएगा? उसका भेद खुल ही जाता है। तो जिसका जो कैरेक्टर होता है, जिसका जो व्यक्तित्व होता है, जैसा वो दिखता है वो प्रकट होता है, उसमें छुपाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए, अगम पंथ गिर कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारे समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। सब यही कह रहे हैं कि आपसे तो प्रतीत होता है कि आप राजकुमार होगे, राजा होगे, लेकिन हमारी समझ में ऐसा आ रहा है कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। भारी जंगल है, बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, साथ में तुम्हारे साथ स्त्री है। इसीलिए जो व्यक्ति है वो सदैव अपने परिवार को लेकर बड़ा चिंतित होता है, क्योंकि जो मनुष्य है, पुरुष जो होता है, वो हमेशा से जो है मसल पावर अपने आप को लेके पैदा होता है। उसके पास ऐसी मसल पावर होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है। वुमेन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी जब देख रहा है सीता जी को तो यही कह रहा है कि बताइए, दुर्गम जंगल है, पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, भारी जंगल है, इसमें जो है साथ में सुकुमारी सी स्त्री है, तो ये जो है काफ़ी सोचने का विषय है। कर के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलही जो आयस होई, जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिरब बहोर तुम्हें से रोनाई। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन देखा तक नहीं जाता। और वन में जो है हाथी हैं, सिंह हैं,
उससे जो है ये भरा है और उससे इसकी वजह से ये देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। सब यही कह रहे हैं कि अगर आज्ञा हो तो हम साथ चलें, क्योंकि ये जो जंगल है इनमें हाथी सिंह सब भरे हुए हैं। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके लौट आएंगे। वो कह रहे हैं कि आपको जहां तक जाना है आप चलिए, हम आपके साथ चलेंगे और आपको पहुंचाकर वापस आ जाएंगे। लेकिन उनको कौन बताए कि 14 वर्ष के लिए उन्हें वनवास में ही रहना है, वही सब सहन करना है, वैसे ही जीवन जीना है। लेकिन व्यक्ति तो लोग होते हैं, उन्हें क्या पता होता है। वो जिस प्रकार से देखते हैं वैसे रिएक्ट करते हैं। एहविद पूछे प्रेम बस पुलक गात जलुनैन, कृपा सिंधु फेह रहती नहीं कहीं विनीत मृदुबैन। इस प्रकार वो यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं। प्रेमवश पुलकित शरीर है उनका, नेत्रों में जो है प्रेमाश्रुओं से जल भरकर वो पूछ रहे हैं कि बताइए भला, इतने सुंदर राजकुमार, इतने सुंदर जो है युवक हैं, उनके साथ स्त्री है, सब जो है ऐसे दुर्गम रास्ते में जा रहे हैं, भारी जंगल है, कहीं हाथी आ सकता है, शेर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चिंतित हो रहे हैं। किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनययुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। सब मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो है सबको विनम्रता से लौटा देते हैं। आपको रामचंद्र जी के अगर चरित्र से लगाव है, उनके जैसा होना है, उनके जैसा जीवन जीना है, तो आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि उनके कहे हुए और उनके चले हुए चरणों पर